जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज मैं उस जगह पे आया हूँ जहाँ पे हम दरबार बनाने की सोच रहे थे मां मातंगी का। यहीं पे माता का मंदिर बनाने का हमारा विचार था, तो उस जगह को हम देखने आए थे और अभी मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ ऊपर से। बाद में हम नीचे जाएंगे और नीचे से भी आप लोग देख सकेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये सड़क है इस तरह, और ऊपर आप चारों तरफ जो है पहाड़ी देख सकते हैं। ये जो रास्ता है ये सीधा इधर जाएगा मणिकर्ण की तरफ, और आपको मैं जगह दिखा दूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं वो जो नदी दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए। यहाँ से ये जो एक आपको मारुति 800 दिख रही होगी, उसके जस्ट थोड़ा आगे से वो जो नदी शुरुआत हो रही है वहाँ से लेके वो आखिरी उस कोने तक, और इस तरह यहाँ से आपको ऊपर से देखने में जगह छोटी दिख रही होगी, जब नीचे जाएंगे तब आपको पता चलेगा ठीक तरीके से। और आप देख सकते हैं ये चारों तरफ पहाड़ी है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये जगह, आप देख सकते हैं। और ये रोड है, इधर मणिकर्ण है, और अगर इस तरफ देखेंगे तो ये जो रास्ता है ये कुल्लू के लिए जा रहा है। और आगे जो गांव आपको दिखाई दे रहा है ये जा गांव है। इस एरिया को ब्राधा क्षेत्र है, और ब्राधा क्षेत्र के अंतर्गत ये जा गांव आता है। तो चलिए अभी हम नीचे जाते हैं और नीचे से आपको ये जगह दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है। और ऊपर आप देखिए वो जो पहाड़ की चोटी है बादलों के बीच घिरी हुई, आप देख सकते हैं। तो ये पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच नीचे नदी है, और नदी को बिल्कुल लग के ये जगह है सेवा संस्थान के लिए जो हम देखने आए हैं। और दर्शकों अभी इस वक्त हम जो है इस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे मां मातंगी सेवा संस्थान बनने वाला है। और मां मातंगी सेवा संस्थान के लिए जो जगह हम देखने आए थे हमें पसंद तो आई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ही माता विराजमान होने वाली है मां मातंगी, और आप सब लोग अपने दुख दूर करने के लिए यहीं पे आएंगे 1-2 सालों के बाद। तब उतना समय तो लग ही जाएगा दरबार निर्माण होते होते। तो आप सभी को मैं दरबार की जो जगह है वो थोड़ा सा दिखा दूँ। तो अब आप देखेंगे दरबार की जगह। आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी बाउंड्री है, यहाँ से ये जगह चालू होती है। जो बाउंड्री आपको दिख रही है यहाँ से ये जगह चालू हो चुकी है। तो इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी जगह है दरबार के लिए। और अभी हम नीचे जाते हैं। ये रास्ता है, ये रास्ता बड़ा बनाया जाएगा, सीधी कार नीचे तक आएगी। ये 2-4 दिन के अंदर इसका काम चालू हो जाएगा रास्ता बनाने का। ये आप देख सकते हैं ये पूरी जगह। इधर से आपको दिखा दूँ, वो जो नदी दिख रही है वहाँ तक ये जगह है, और वो कोने तक आखिरी उस तरह। और इधर भी है। और बिल्कुल नदी के पास होगा माता का मंदिर और दरबार। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से पहाड़ी है, चारों तरफ से पहाड़ी बोल सकते हो एक हिसाब से। हमने पहले आपको वीडियो दिखाया था वो ऊपर रोड से। अभी हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, नीचे जाके आपको कुछ जगह दिखा दे। जब आप यहाँ आएंगे तब ऐसा नहीं रहेगा, ये तो पूरा बदल जाएगा तब तक। बिल्कुल
नदी जो है ज़मीन को लगकर है, लगभग 200 मीटर का एरिया आएगा। 200 मीटर ना, या 200 फीट? 200 मीटर। 200 मीटर का किनारा इस ज़मीन को लग के आ रहा है, लगभग 600-700 फीट। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए नीचे आया हूँ, नहीं तो मुझे नीचे आने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। ये आप देख सकते हैं गौ माता नीचे चारा खा रहे हैं। अपना दरबार का एरिया उधर से होगा ना। यहाँ पर आने के बाद आप अपना घर भूल जाओगे। यहाँ आने के बाद आप अपनी दुनिया की सारी चिंता आते ही भूल जाओगे। इतनी सुंदर ये जगह है। ये देखिए, इस पहाड़ी से बिल्कुल नीचे आपको नदी दिखाई दे रही है, वहाँ तक ये ज़मीन है, उस कोने तक, और इस तरफ वो आखिरी उस कोने तक। तो आपको हम जो है नदी के पास जाकर नदी दिखाते हैं। अभी थोड़ा पैदल रास्ता है, इसे पूरा जेसीबी लगा के रोड बनाया जाएगा। आप लोग आराम से आ पाएंगे, आपको तब पता भी नहीं चलेगा कि एक समय में ये ज़मीन ऐसी थी। इस वक्त तो ये खेती है। अच्छा विनोद जी, इधर से आइए। आपने ये ज़मीन क्यों ली थी? क्या सोच था, उद्देश्य था आपका? गुरुजी, जब ज़मीन ली थी तब तो कोई उद्देश्य नहीं था, तब तो वैसे ले ली थी अपनी खेती के लिए। लेकिन 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले मेरे मन में एक विचार आया था कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसा संस्थान, कोई ऐसा बनाऊँ, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाऊँ जिसमें हमारे हिंदू धर्म का कल्चर हो, संस्कृति हो, और ये जितने भी मंत्र इत्यादि हैं, जितने भी जो साधना करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बड़ा उचित स्थान बन सके और वो साधनाएँ कर सकें। और 10 साल पहले की बात, जिस दिन मैंने आपको अपने YouTube चैनल पे देखा, और उसी दिन मेरे मन में ये बात आ गई कि यही गुरुजी हैं जो यहाँ पे आएंगे और यहाँ बैठ के साधनाएँ करवाएंगे भी, सिखाएंगे भी, और माँ मतंगी का सेवा संस्थान भी बनेगा। और मैं इसके लिए माँ मतंगी का तो मैं बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, कुछ कह नहीं सकता कि कितनी कृपा है मुझ पर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो मैंने 10 साल पहले सोचा था, कभी जिसका कोई कल्पना नहीं थी, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, मैं कोई साधक भी नहीं हूँ, मुझे कोई मंत्र तंत्र आते भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैंने ये सोचा था कि मैं कभी ऐसे इस तरीके से बनाऊँगा, तो उस समय की घटना ये 10 साल के बाद अचानक से एकदम सत्य साबित हो रही है जी। तो ये माँ मतंगी का ही आशीर्वाद है कि इससे ये सब कुछ जो संपन्न हो रहा है, और सब आपके आज चरण यहाँ पड़ गए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर अब जब साधक आएंगे तो उनको कुछ लगेगा कि वो किसी अपने घर पे नहीं है जी। उन सबको बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी यही थी मेरी मन की इच्छा। तो यही आप ये भी सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं माँ मातंगी ने ही आपसे ये करवा दिया हो। जी जी, बिल्कुल फ्यूचर प्लानिंग। बिल्कुल, ये फ्यूचर प्लानिंग जो बहुत बरसों पहले मैंने सोचा होगा, चलो इसके दिमाग में ये बात डाल दो ताकि ये ज़मीन खरीदे और वहाँ पे फिर इसी के हाथों से ये माँ मातंगी का यहाँ पे मंदिर बने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि वो अब टाइम आने वाला है, वो समय अब आने वाला है। माता ने आपको चुना है जी इस कार्य के लिए। तो चलिए साधकों और दर्शकों, आगे की ओर बढ़ते हैं नदी की तरफ। अभी जो हम चल रहे हैं ये विनोद जी की ही जगह है और हमारे ही जगह से हम इस वक्त चल रहे हैं। ये अब मेरी जगह नहीं है, ये माँ मतंगी की ही जगह है अब। अच्छा, ये माँ मातंगी की जगह है, विनोद जी का कहना है जी। तो बहुत शांति है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था जल योग के बारे में, मैं आप लोगों से कहता था कि मैं आप लोगों को जल योग कराऊंगा। तो जल योग के लिए
पानी की जो आवाज़ होती है उसका बड़ा महत्व है, पानी की आवाज़ का, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। जल योग में पानी की जो आवाज़ है उसका बड़ा महत्व है। उसके लिए लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल साउंड तैयार करते हैं और उसके साथ जल योग की क्रियाएं करते हैं। लेकिन आज मैं आपको ले जा रहा हूँ नदी के पास। यहाँ पे नेचुरल साउंड है जो पानी का, जिससे हम जल योग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये क्या है? एप्पल। मैं आपको एप्पल दिखा देता हूँ। ग्रीन एप्पल, अभी हरा है, छोटे छोटे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो एप्पल दिखाई दे रहा होगा आपको, अभी छोटे हैं ये। इस वक्त छोटे हैं एप्पल। शायद आपको नदी की आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि हम इस वक्त नदी के पास हैं और आप हरियाली देख सकते हैं नीचे। लोग लॉन लगाते हैं, या तो लॉन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जगह ये सब हमारे नहीं, इसमें ना यहाँ से लेके ये ऊपर से लेके वो पीछे वो आगे तक बहुत है। तो हम आ चुके हैं नदी के बिल्कुल करीब और यहाँ से मैं आपको नदी दिखाऊंगा। हम अब जिस लोकेशन पे हैं, इस यहाँ से आप देखेंगे ये जो एरिया है जो मैं अभी कैमरे में आपको दिखाने जा रहा हूँ, यही सीधा पट्टा है जिसमें माता का मंदिर होगा और दरबार होगा। ये और आप देख सकते हैं ये नदी काफ़ी तेज पानी है ना, बहता हुआ। बरसात में तो और तेज हो जाता होगा। बरसात में यहाँ तक पानी आ जाता है लगभग। हाँ, वो वहाँ तक। तो फिर एक बार आपको पहाड़ी दिखा दूँ। पहाड़ी के पास ये नदी और यहाँ से आपको मैं ज़मीन का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। इस तरह जो है, इस कोने से ऐसा ऊपर की तरफ जाएंगे और ऐसा इस तरफ और ऐसा इस तरफ, ऐसा है ना जी जी, और ऐसा, यहाँ से और हाँ वो किनारे तक है आगे जगह, और वो ऊपर साइड में रोड है और इधर जो है जा गाँव मिलेगा ऊपर साइड। तो चलिए, होगा थोड़ा सा आंखों के बीच शैडो दिख रहा होगा क्योंकि सूरज बिल्कुल एकदम ऊपर है, इस वजह से। तो बहुत ही प्यारी जगह है और मुझे पसंद आ चुकी है और यहीं पे माँ मातंगी दरबार बनने वाला है। तो आप सभी के लिए खुशी की खबर है। और याद रखिए, दरबार वैसे कुल्लू में चालू हो चुका है और यानी चालू हो रहा है 10 जुलाई से। तो आप लोग जो है 10 जुलाई से कुल्लू में आ सकते हैं तंत्र काट कराने के लिए। ये जो जगह है यहाँ पे दरबार चालू होने के लिए लगभग 5-6 महीना समय लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन कुल्लू में दरबार अगले महीने से चालू हो रहा है। ठीक है, मैं फिर भी आपको पता बता देता हूँ। अगर आप जुलाई 10 तारीख से जो दरबार चालू हो रहा है उसमें तंत्र काट या गुरु दीक्षा लेने के लिए आना चाहते हैं तो आप कैसे आएंगे? याद रखिए, आप भारत में कहीं भी रहते हो तो आप अगर रेलवे से आना चाहते हो तो आप 3 रेलवे स्टेशन पे आ सकते हो जो आपको पास गिरे या जहाँ की आपको टिकट उपलब्ध हो रही हो। एक है चंडीगढ़, दूसरा है दिल्ली और तीसरा है अम्बाला। इन तीनों में से आपको जहाँ की भी टिकट मिल रही हो या जो भी आपके पास का लोकेशन हो, यहाँ तक आप जो है ट्रेन से पहुँचेंगे और ट्रेन से पहुँचने के बाद आपको वहाँ से वॉल्वो बस या साधारण बस भी मिलेंगी। आप बस पकड़ के सीधा कुल्लू आ सकते हैं। दिल्ली से और चंडीगढ़ और अम्बाला से लगभग एक दिन में
कुल्लू के लिए 50-60 ट्रैवल्स और बसेस चलती है। तो आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं या फिर आप टैक्सी करके भी आ सकते हैं, और खुद के गाड़ी से आ रहे हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई फ़्लाइट से आना चाहता है तो भारत में वो कहीं भी रहता हो, आपको 2 जगह की टिकट बनानी होगी। आपके लोकेशन से दिल्ली या चंडीगढ़ की आप फ़्लाइट बनाएंगे, दिल्ली या चंडीगढ़ से आपको भुंतर एयरपोर्ट के लिए टिकट बनानी होगी। 2 टिकट बनानी होगी, एक दिल्ली या चंडीगढ़, और दिल्ली या चंडीगढ़ से आपको आना होगा भुंतर एयरपोर्ट, और भुंतर एयरपोर्ट से कुल्लू की दूरी केवल जो है 10 किलोमीटर है। भुंतर से आप टैक्सी या ऑटो पकड़ के भी जहाँ दरबार चल रहा है वहाँ पहुँच सकते हो। अब दरबार का जो पता है मैं आपको बता दूँ, जो कुल्लू शहर जैसे ही पार करते हैं, बस 1 किलोमीटर दूर कुल्लू शहर मार्केट ख़त्म होने के बाद 1 किलोमीटर दूरी पर होटल आएगा। होटल का नाम है होटल सरियाल इवेंट, वैष्णो देवी मंदिर के पास, रामशिला एरिया, मनाली रोड, कुल्लू। ये जो है हमारे दरबार का पता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, होटल सरियाल इवेंट, वैष्णो देवी मंदिर के पास, रामशिला एरिया, मनाली रोड, कुल्लू। याद रखिए, हमारा जो दरबार जो चल रहा है वो दरबार होटल सरियाल इवेंट में चल रहा है। 4थे फ्लोर पे या 3रे फ्लोर पे हमारा जो है दरबार रहेगा। आप होटल सरियाल इवेंट में आके पूछेंगे तो आपको कोई भी बताएगा कि दरबार कहाँ चल रहा है। और कोशिश करें आप लोग होटल सरियाल इवेंट में ही रुकने की, क्योंकि अगर आप यहाँ रुकोगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे साथ बिता पाओगे। यहाँ पे 2 तरह की व्यवस्था है। अगर आप डिलक्स रूम लेना चाहते हैं, फैमिली के साथ है, तो लगभग 4200 रुपये का कुछ कमरा है। या आपके पास बजट कम है तो आपको एक बेड दिया जाएगा और गद्दा रहेगा, उसमें बेडशीट वगैरह रहेगा, एक बेड मिलेगा, वो उसका चार्ज होगा 700 रुपये पर डे। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से जो बुक कराना है करा लीजिए। तो अगर आप यहाँ रुकते हैं तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा समय आप मेरे साथ बिता पाएंगे। क्योंकि आपको मान लीजिए फ्रेश होना है, आप तुरंत नीचे गए, फ्रेश होके वापस आप दरबार में आके बैठ सकते हैं। भोजन करना है, नीचे होटल में गए, भोजन किए, ऊपर आके आप वापस दरबार में बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इस होटल में रुका हुआ हूँ। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होंगी। आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।